तव कथामृतं तप्त जीवनम कवि विडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अवधूत भगवान दत्तात्रेय की 24वें गुरु के भीतर हम लोग आज अंतिम गुरु के बाद चर्चा करेंगे। वही है शरीर। इसका पहले हम जो 3 गुरुओं का बाद चर्चा किए थे वो था सर्प, मकड़ी और भृंगी। अति साधारण प्राणियों से दत्तात्रेय भगवान सिखाया किसी असाधारण सीख मिल जाता है और वो जीवन में अपनाते जाए तो हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। सर्प से हम सीखते हैं अपरिग्रह, अनासक्ति एवं जो अस्थायी रूप से रहना। वो अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं, स्वाधीन विचरण करते हैं एवं अपने लिए कोई वासस्थान भी रचना नहीं करते हैं। स्वाधीन विचरण करते हैं एवं कोई स्थायी निवास नहीं रहता है। तो ये हमें सीख देते हैं कि ईश्वर ही हमारे एकमात्र स्थायी वस्तु है, उसको पर निर्भर करके रहना है एवं आखिर में वहाँ पर ही हमें पहुँचना है। अनासक्ति शिक्षा देते हैं। अपरिग्रह शिक्षा देते हैं। फिर आगे हम देखे हैं जो मकड़ी, वो अपने आप के शरीर से जाल निकालता है, जाल बुनता है, उसमें ही रहता है एवं उसमें ही आबद्ध होकर उनको विनाश हो जाता है। अगर वो चाहे तो बिना कोई सहारा वो अपने आप स्वयं बनाया हुआ जो जाल उसको छिन्न करके मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो बंधन और मोक्ष ये हम स्वयं करते हैं, ये बड़ा सीख मिला है। कोई शैतानी करके हमको बद्ध नहीं किया है और ना कोई दुआ करके हमें मुक्त करते हैं। हम अगर चाहें तो बद्ध हो सकते हैं और चाहे तो मुक्त हो सकते हैं। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षायोः हो। हम जैसे चाहते हैं वैसे होता है। इसका पूर्ण अधिकार, सामर्थ्य हमारे भीतर ही है। सबसे बड़ा सीख है। हमें निर्णय लेना चाहिए होगा हम क्या चाहते हैं। कोई तो बद्ध होना नहीं चाहते हैं, सभी मुक्त होना चाहते हैं। बस ये चाह ही पर्याप्त है। जो मकड़ी है उसका बाहर से कोई सहायता नहीं मिलता है, वो अपने आप ही
पहले स्वाधीन अवस्था से अपने को पराधीन करते हैं, फिर पराधीन अवस्था से मुझे मुक्त कर देते हैं। वैसे ही हमारे भीतर असीम ऊर्जा है, असीम क्षमता है, शक्ति है। हम चाहे तो हमको स्वयं को मुक्त करने के लिए समर्थवान हों। और इसके आगे देखा गया जो भृंगी, वो कोई कीड़ा को लेके जब बारंबार उसको टंग मारते हैं तो भयभीत होकर वो कीड़ा सदैव भृंगी को चिंतन करते हुए भृंगी ही बन जाता है। अर्थात हम जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। इससे चरम एक बड़ा सीख मिला कि ध्यान, ध्याता, ध्येय एक हो जाता है। हम जिसको चिंतन करते, कोई भी कारण से चिंतन करें, भय की वजह से, वो करुणा की वजह से, प्यार की वजह से, कोई भी किसी को चिंतन करे, वो चिंतन से हम वो बन जाता है। थॉट्स बिकम थिंग्स, इसको TBT कहलाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम ही हमारे स्वयं का दृष्टि के निर्माता है और भविष्य का रूपरेखा हमारे मन में ही उसका ब्लूप्रिंट हो जाएगा। जिसे सोचोगे वैसे बनोगे। इसलिए कहा गया है, कभी भी नकारात्मक सोच ना किया जाए, सदैव सकारात्मक सोच होगा और उसी अनुसार हमारे भविष्य सकारात्मक होगी। अगर हम नकारात्मक चिंतन किया तो नकारात्मक ही फल मिलेगा। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमारे जो मन वो एक बहुत ही सेंसिटिव एक विषय है, वस्तु है, स्पर्श कातर। सदैव हमें होशियार रहना चाहिए, मन को सकारात्मक रखना चाहिए, अच्छे चिंतन से, अच्छा भावना से भरपूर रखना चाहिए। अगर हम ईश्वर के चिंतन करते रहेंगे, हम ईश्वर ही बन जाएंगे। इतना ही है, हम जो चिंतन करेंगे वैसी होगा। हम अगर अनेक अच्छा कर्म कर लिया लेकिन दुष्ट चिंतन किया, उससे फायदा नहीं होगा। ये कहा जाता है, ईश्वर कौन क्या कर रहा है उसके ध्यान नहीं देते, कौन क्या सोचते हैं उसके लिए ध्यान देते हैं। हम क्या चिंतन कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि कीड़ा भृंगी बन गया, हम अगर ईश्वर के चिंतन करेंगे, स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। एवं ईश्वर हम एक दिन में नहीं बनते हैं, धीरे धीरे वो जो हमारे परिवर्तन दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है। हम जैसे अच्छे चिंतन करते रहेंगे, हमारा जीवन भी अच्छा दिखाई पड़ते रहेगा। ये चरम सीख अवधूत के मिला। ये साधारण प्राणियों को चिंतन करते हुए, अर्थात हमारे पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी डीप, ताकि एक साधारण दृष्टांत से हम असाधारण सीख ले सकते हैं। आखिर में दत्तात्रेय का 24वां जो गुरु का बात बोला है वह है शरीर। हमारे जो ये शरीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण गुरु है। ये शरीर हमारा अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। वो जदई पर जड़ है, तथापि ये ज्ञान का खान है। शरीर से ही हमारे अंतिम शिक्षा मिल जाता है कि हम कैसे
ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर एक बड़ा विचित्र आधार है जिसके साथ हम हर वक्त रहते रहे, निवास करते हैं, और इसके भीतर ही स्वयं भगवान विराजमान है। शरीर भगवान के मंदिर है, कोई अपवित्र जगह नहीं है। यद्यपि शरीर में अनेक अपवित्र चीज रहता है, लेकिन वो शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जरूरी होता है। तो शरीर को साफ सुथरा रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का निवास है। पहले देखना पड़ेगा शरीर किसको कहलाता है। शीर्यते इति शरीर, जो जिसका परिवर्तन होता है, जो शीर्ण होता है, उसको शरीर कहलाता है। शरीर का साधारणतः 3 अंग है, 3 स्तर है। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। एक का पीछे एक मात्र स्थूल शरीर ही हमारा शरीर का पूरा परिचय नहीं है। शीशा का सामने जिसको दिखा जाता है उसको स्थूल शरीर कहलाता है, लेकिन स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन कहलाता है, और उसके भी पीछे एक कारण शरीर है जिसको संस्कार कहलाता है। तीनों का समष्टि ही हमारे समष्टि शरीर है, एवं तीनों के पीछे जीवात्मा निवास करते हैं। तो जीवात्मा हमारे ये तीनों शरीर के पीछे विराजमान है, जो कि परमात्मा के साथ युक्त हुए हैं। परमात्मा का एक अंश, एक प्रतिच्छवि वो जीवात्मा है, जो कि शरीर के भीतर रहते हुए शरीर को परिचालना करते हैं। शरीर जड़ है और जीवात्मा चेतन है। तो हमारे जो परिचय है वो चित जड़ ग्रंथि, शरीर जो जड़ शरीर के साथ चेतन जो जीवात्मा, उसका संयुक्ति ही हमारे जीवन है। तो ये शरीर से, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसके उद्देश्य हैं, और ये महान उद्देश्य हम कैसे सफल करेंगे, वही हमारे विचार का विषय है। अगर हम सिर्फ शरीर के ऊपर ध्यान दें, ये सब सूक्ष्म रूप से चिंतन करें, तब हम अति आसानी से ही हमारे लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए और अधिक विशद चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी की 4 दिवस व्यापी जन्म जयंती कार्यक्रम लखनऊ आश्रम में समापन होगी। सुबह से यथारीति जप यज्ञ शुरू हो गया ऑनलाइन। आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में ज़रूर अंश लेंगे। फिर कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे जो गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण के सत्र में
श्री रामकृष्ण की दृष्टि में श्री माँ शारदा, इस पर प्रवचन होगा, मेरा ही भाषण रहेगा। श्री माँ शारदा देवी की जयंती पर ये एक अपूर्व श्रद्धा का निवेदन ठाकुर के से श्री माँ शारदा देवी को देखते थे। तो फिर शाम को आज युवा सत्र में जो 4 से 5 बजे का है, उसमें एक अनुरूप विषय है स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में श्री माँ शारदा। तो श्री माँ शारदा के एक पूर्णांग चित्रण हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक है स्वयं श्री माँ शारदा अपने लिए क्या बोला है, उनके विचार से वो कौन थे। दूसरा श्री रामकृष्ण ने क्या बोला एवं स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला। ये तीनों का अगर सम्मिलित करेंगे तब माँ के पूर्णांग चित्र हमारे सामने आ जाएगा। तो शाम को ये प्रवचन के साथ साथ निर्देशित ध्यान, भजन, पाठ इत्यादि होगी यथारीति। एवं शाम को संध्या के उपरांत आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम जालंधर के पंडित श्री प्रीतम पदम सिंह, जो सितार विख्यात सितार वादक पदम सिंह जी सितार वादन करेंगे एवं उनके साथ तबले में लखनऊ के उस्ताद उल्मास हुसैन साहब तबले में संगत करेंगे। जो सुमित पदम सिंह एक विख्यात सितार वादक है उत्तर भारत के, क्योंकि सुदूर जालंधर से आ रहे हैं सिर्फ माँ के प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए। उस संदर्भ के उपरांत होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।